65 साल पहले भारत में हर महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। 6 बच्चों को एक महिला जन्म देती थी आज से 65 साल पहले। लेकिन अब भारत में हर महिला पर औसतन 2 बच्चों का भी जन्म नहीं हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की जन्म दर हम दो हमारे दो के लक्ष्य से भी नीचे आ गई है और ये पैटर्न खतरे की एक घंटी हो सकता है हमारे लिए। किसी भी देश के लिए उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत मायने रखती है, जिसका मतलब होता है उस देश के ऐसे लोग जो कामगार की श्रेणी में आते हैं, जो काम कर सकते हैं। भारत में अभी 15 से 64 साल के कामगारों की आबादी 68% है और इस लिहाज से भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन चीन से भी ज्यादा है। इसीलिए हम अभी दुनिया के सबसे युवा देशों में हैं। बड़े देशों में हम सबसे ज्यादा युवा हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ताकत हमारे पास है काम करने की, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा हैं। हालांकि जिस तरह जन्म दर कम होने से चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, वैसा ही संकट भारत के सामने भी आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगले 40 वर्षों तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी और वर्ष 2065 तक हमारी आबादी 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी और भारत उस वक्त भी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। लेकिन इसके बाद भारत की जनसंख्या कम होनी शुरू होगी और भारत में युवाओं के मुकाबले बूढ़े लोगों की आबादी ज्यादा होगी। मौजूदा समय में भारत की आधी आबादी की उम्र 28 साल से कम है और आधी आबादी की उम्र 28 साल से ज्यादा है। लेकिन 65 साल बाद वर्ष 2090 में भारत की आधी आबादी की उम्र 40 साल से ज्यादा होगी और भारत तेजी से एक बूढ़ा होता हुआ देश बन जाएगा।